की कार चार्ज हो रही है। MG विंडसर चार्ज नहीं हो रही। पता लो। हाँ। और खोलने के बाद में 10 मिनट साइड में रख दो और फिर लगा दो, फिर चार्ज हो जाएगा। अब हमारी बैटरी सिर्फ 1% बची है और 2 किलोमीटर की। अब हम सड़क पे रोक के गाड़ी खड़े हो चुके हैं। जो साथ गया वो फुटपाथ पे भी नहीं बैठा हुआ था। डेट है 31 अगस्त 2025। एक और वीकली रोड ट्रिप। आज हम जा रहे हैं दोबारा से जयपुर। गाड़ी मेरी आज काफ़ी दूर खड़ी है। मेरे घर के नीचे जो मेरी डेडिकेटेड पार्किंग है वहाँ कोई पार्क करके चला गया 2 दिन से, तो ना तो गाड़ी चार्ज हो पा रही है ना मैं अपने घर के पास लगा पा रहा हूँ। तो पहले तो हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, गुरुद्वारे पे मत्था टेक लेते हैं। इसने भी हमारा पहला जयपुर वाला ट्रिप देखा है। पिछले वाले जयपुर वाले ट्रिप पे हम लोग गए थे एक्सप्रेस वे से, वहाँ पे हमारे को चार्जिंग सपोर्ट कर नहीं रही थी। पिछली बार बहुत तगड़ा क्लेश हुआ था दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे के ऊपर ना। हम गए दिल्ली से जयपुर, रास्ते में चार्जिंग हो गई ख़त्म। एक्सप्रेस वे के ऊपर रेंज हुई बड़ी तगड़ी ड्रॉप, और एक ही चार्जर था वॉलेटिक का, वो हमारी कार को सपोर्ट किया नहीं। तो इस बार हम वही रिस्क दोबारा ले रहे हैं, क्योंकि जो एक हैक मैं सबको बता रहा हूँ ना कि एसी चला के बैठो अंदर तो गाड़ी चार्ज हो जाती है, तो वो हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो हो सकता है पाजी को फिर सड़क पे बैठना पड़े 3-4 घंटा 5 घंटा कहीं ना कहीं। तो इस बार हम 3 लोग हैं ट्रिप के ऊपर। मैं हूँ, पाजी है, मेरा छोटा भाई है, और ये अप डाउन ट्रिप रहने वाला है जयपुर का। 500 से 600 किलोमीटर का बनेगा, आना जाना दोनों है। जाएंगे शाम को वापस आएंगे, और वहाँ पे कुछ फूड की जो जगह है, जो हमारी कुछ फेवरेट जगह है, उनको एक्सप्लोर करेंगे। बस यही है। तो सबसे पहले ट्रिप मीटर को कर लेते हैं रीसेट। करंट, यस, ट्रिप मीटर रीसेट हो गया हमारा। 9100 कुछ किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 2 महीना में। अभी हमें दिल्ली के कालका जी में, तो यहाँ से निकलते हैं। तो हम खड़े हैं ये ऊषा पेट्रोल पंप के ऊपर। ये यहाँ पे एक HP का चार्जर है। ये पेट्रोल पंप है अपोलो हॉस्पिटल के पास में। चार्जर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका ID गलत बताता है और स्कैन कोड स्कैन नहीं होता। ये HP के हर एक पंप पे दिक्कत आती है। और यहाँ पर मैंने इनके ओनर को भी फ़ोन कर लिया, पंप पे भी पूछ लिया, कोई इंटरेस्ट लेकर राजी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा यहाँ पे ना। तो अभी हम हैं फरीदाबाद के इन्फिनिटी 1 मॉल के अंदर। मॉल नहीं है सॉरी, ये बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग पड़ती है आपकी जस्ट फरीदाबाद का बॉर्डर पार करने के बाद। इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं। एक यहाँ पर ये रहा, उसके आगे है, और ये छोटे छोटे ये भी लगे हुए हैं। ये स्लो चार्जिंग के होंगे, ये है वहाँ पर है, उसके आगे है। उधर भी एक जियो का बड़ा आपको दिख रहा है। अगर ये जूम होता है तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, उधर भी है स्लो। तो यहाँ पे 12-15 ऑप्शन है, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इसकी। जो ब्लू स्मार्ट की टैक्सीज़ बंद हुई हैं, जो 2-2 लाख में बिक रही हैं, सारी टैक्सीज़ यहीं खड़ी हैं। पूरा भरा हुआ है, ब्लू स्मार्ट की पार्किंग लग रही है। और इस मॉल में कोई आएगा तो ये इसकी नीचे वाली पार्किंग के अंदर है, बेसमेंट 2 के अंदर है। ये बहुत बड़ा है, बाहर अलग अलग कंपनीज़ के भी चार्जर लगे हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसकी बेसमेंट वाली पार्किंग में आना और बेसमेंट नंबर 2 की पार्किंग में आना। तो यहाँ भी काफ़ी सारे चार्जर हैं। ये मेरे ख्याल जितने भी चार्जर हैं ये ब्लू स्मार्ट टैक्सीज़ के लिए लगे होंगे, क्योंकि ये दिख नहीं रहे। वहाँ पर भी एक जियो का फास्ट वाला चार्जर है, वहाँ पर भी एक जियो का फास्ट वाला है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बहुत सारे भरे हुए हैं। कम से कम भी इसके अंदर अगर गाड़ियाँ एक बार में चार्ज हो जाए तो 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ चार्ज हो सकती हैं। ये पड़ता है फरीदाबाद बॉर्डर के पास। जस्ट फरीदाबाद का बॉर्डर पार करोगे, नीचे से आना है, पुल के ऊपर से नहीं आना। और पार करते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है इन्फिनिटी, तो उसके आगे से कट आगे इस बिल्डिंग के अंदर जो मेन रोड पे डोर है, उस डोर से एंट्री नहीं है, उसके आगे से एंट्री है इसकी। जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ रही है ये स्लो हो गई है। पहले यहाँ पे एम्पेयर 114 आ रहा था, वही चला गया। अब एम्पेयर हो गया 99। ये जैसे जैसे आपकी चार्जिंग 75% के पास बढ़ती जाती है और आपकी चार्जिंग टेपर डाउन होती जाती है। पहले एक चार्जर पे रुके HP वाले पे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ भी ढूंढते ढांढते पहुँचे हैं। सुबह से मेरे को 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए। ये चार्जिंग के लिए है कलेश ही पूरा। ये हमारे प्रगट सिंह भाई की खास वर्ड मेरे को याद आ जाते हैं, है सारा कलेश ही।
यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ना मना है। अभी कोई जियो का पर्सन आया था, लास्ट टाइम किसी व्लॉगर ने यहाँ का वीडियो और फोटो डाल के बोल दिया कि ये सारे कारें सेल्स में हैं, ये इसका ऑफिस है, यहाँ से आप ले सकते हो। 2-2 लाख में गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो काफ़ी सारे लोग आने लग गए यहाँ पर, तो परेशान हो गए। जयपुर दिखा रहा है 281 किलोमीटर, गाड़ी हमारी चार्ज होगी 99%, 315 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। सफिशिएंट चार्जिंग है वैसे, पर पिछली बार जो चार्जिंग ड्रॉप हुई थी उसके बारे में पाजी बताएंगे। इसमें क्या है, जैसे अभी हम बिल्डिंग में घुसे, बेसमेंट में गए, गार्ड ने बताया बेसमेंट में चार्जर हमने सारा ढूंढ लिया, बेसमेंट में मिला ही नहीं। तब देखा कि एक लोअर बेसमेंट है, वहाँ जाके हमने चार्जिंग पॉइंट जो हैं, हमें 11 पॉइंट मिले हैं अलग अलग, जो कि हमने अभी पूरी बेसमेंट नहीं घूमी और बहुत बढ़िया से चार्जिंग हुई है। 99% हमारी चार्ज हो गई। जियो जैसी सपोर्ट आज तक हमारी गाड़ी को किसी ने, सबसे बढ़िया है जियो के चार्जर। लेट्स रॉक, जय माता दी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमने शुरू कर दिया है। अब हम चढ़ गए KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर। जयपुर दिखा रहा है 274 किलोमीटर, रेंज दिखा रहा है 307। तो हमारे पास बफर है अभी 26 और 7 33 किलोमीटर का। 34 का था जब हम निकले थे, 1 किलोमीटर का ऑलरेडी गिर चुका है। अभी हमने क्रूज़ मोड पे कर दिया इसको 80 के ऊपर। पर हम यहाँ पे जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसको हम हैवी से नॉर्मल करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई ब्रेक तो लगनी नहीं है। तो हम उस मोड को ज़रूर चेंज करेंगे। ड्राइविंग मोड हमारा नॉर्मल ही है। ये बांदी कुई वाले पे यहाँ से हम चढ़े थे ऐसे करके, और बीच में से यहाँ रुक गए थे हम 13 किलोमीटर आगे, और वहाँ से ये दौसा था ऐसे 12-13 किलोमीटर। हाँ, वापी है मेरे ख्याल उस जगह का नाम शायद। ऐसे दे दिया। तो जो भी मेरे भाई इस रोड पे ट्रैवल करते हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर, यहाँ पर क्या है, एक ही मेजर चार्जर है, वो है यहाँ पर वोलेटिक का, जो कि 3 ये जो मिडवेज आते हैं 3 मिडवे पार करने के बाद आता है। ऑल्दो यहाँ पे HP के पेट्रोल पंप्स पर ई चार्ज के EV चार्जर्स लगने वाले हैं, उनके बोर्ड्स भी हर जगह लग चुके हैं। जो ये सेकंड वाला मिडवे है, यहाँ पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर एक ओकाया ने अपना लगाया हुआ है चार्जर, जो कि सिर्फ 7 किलोवाट का है, और वो यूजली अनअवेलेबल रहता है। उसकी गन ख़राब या वायर की वजह से वो चलता नहीं है। तो कोई भी आप EV चार्जर यूज़ करने से पहले उसकी ऐप पर उसके रिव्यू ज़रूर चेक करो। कई बार आप लोग काफ़ी लंबे रूट पे जाते हो, इधर उधर जाते हो, और वहाँ जाकर पता चलता है ये तो चार्जर चल नहीं रहा या इसमें कुछ ख़राबी है। जयपुर है 159 किलोमीटर और हमारी गाड़ी की रेंज बची है 171 किलोमीटर्स। एक और मिडवे आया है, इस पे भी HP का चार्जर है। इस पे चेक कर लेते हैं कि कोई EV चार्जर लगा है या नहीं लगा है। तो लगा नहीं है। ये HP अपने हर पेट्रोल पंप पे ये ऐसे इंस्टॉल कर रहा है, जिसमें 3 चीज़ें हुआ करेंगी। एक EV चार्जर होगा, एक ड्रिंकिंग वाटर का कुछ होगा, और एक हवा भरने वाली मशीन लगी होगी। तो यहाँ पर जो पीछे बोर्ड्स लगे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर EV चार्जर अवेलेबल है, बट वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यूजली मेरे को लगता है 5 से 6 महीने में इस रोड पर कोई दिक्कत होने नहीं वाली। इस 200 किलोमीटर का जो पैच है, जो दिल्ली से लेकर जो दौसा तक का है, वहाँ पे 4 से 5 चार्जर हमारे पास अवेलेबल होंगे। बट आज की डेट में सिर्फ एक वेलोसिटी करके ही है, जिसका एक राइट साइड में चार्जर है, एक लेफ़्ट साइड में मिडवे पे जो नेक्स्ट मिडवे आएगा। फाइनली वी हैव अराइव्ड। ये सबसे मेन मिडवे यही है, इस पे ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, कहीं और जगह भी नहीं है। पीछे वाले ओकाया वाले पे तो गाड़ी कोई चार्ज करता नहीं है। 7 किलोवाट का अगर चल भी रहा है तो भी नहीं करता। तो आज देखते हैं पहले कि यहाँ पर वेटिंग तो नहीं है कहीं। यहाँ पर अक्सर जब भी मैं आया हूँ तो 2-3 गाड़ियाँ हमेशा लगी होती हैं, और पिछली बार कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, मेरे से MG वेंसर चार्ज हुई नहीं। हमारा दमन से लेके मुंबई से लेके ग्वालियर तक हम सारा घूम लिए। तो जैसे ही ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार हटी है, इस चार्जिंग पॉइंट का वाईफाई उड़ गया। अब इसका वाईफाई नहीं आ रहा तो ये चल नहीं रही, बसुड़ी पड़ गई है। देख लो, यहाँ वाली मशीन चल नहीं रही है। ऐसी जगह ले, ये थोड़ी है, ऐसी जगह लेकर आए और फिर से यही है, इसके नीचे से जाना पड़ेगा। यही था, पानी तो नहीं भरा हुआ इसमें, ये भी चेक करना पड़ेगा। बड़ा छोटा सा रास्ता है। बसूड़ी तो नहीं, वो गाड़ी फंस गई। पीछे से ले सीधी कर 60
एक काम करना, आगे से विंडसर आएगी ना, विंडसर में दिक्कत आती है, चार्ज नहीं होती, पता है ना। हम तो पिछली लोग बार भी हम आए थे, याद है? आए, बड़ा रात के परेशान टाइम हुए आग थे। लग गई थी। हाँ सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। लग गई। तो लोगों को बोलना क्या है कि अंदर गाड़ी में बैठो, एसी चला के तब चार्ज होती है, नहीं तो ये चार्ज नहीं होती। तो इस चार्जर की वजह से हमें लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हुई। MG विंडसर में जो इशू है DC चार्जिंग का, उसका हमने हैक निकाल लिया है। आपको AC चला के बैठना है और आपकी गाड़ी चार्जिंग लेने लग जाती है। सिर्फ यही चेक करने आए थे इस बार हम, वो हमारी चार्ज हुई। अब हम आगे जा रहे हैं जयपुर की तरफ, और वापस में जब यहाँ पर हम चार्ज करेंगे वेलोसिटी वाले चार्जर पे, उसके बाद इस वेलोसिटी वाली ऐप को कर देंगे हम डिलीट, क्योंकि जब 2-3 महीने बाद हम वापस आएंगे तो मुझे लगता है तब तक यहाँ पर बहुत सारे और भी चार्जर लग चुके होंगे इस रोड के ऊपर। लास्ट टाइम भाजी अब यहीं बैठे थे सड़क पे रात को 2 घंटे। नहीं, चौक के बाद थे ये वो जो पीले रंग की बिल्डिंग आ रही है ना, वो पीले थी रंग की बिल्डिंग, वो थी, इसी में से चार्जिंग हमने ली थी। इसी के नीचे बैठ के हाँ वो देखा था मैंने, बैठे हुए थे। हाँ, ये पीले रंग के इसके नीचे थे। ये जा रही है थोड़ा पीले रंग स्लो की। चल रहा लेफ्ट को। ये रही ना, ये रही पीले रंग की। इन्होंने वैसे हमें रात उस दिन रात को इसमें हमने support गाड़ी भी चार्ज किया, करी थी अपनी। यहाँ चार्जिंग हुई थी, बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया था। ये बांदीकुई और जयपुर वाला नया एक्सप्रेसवे है जो नया रोड बना है अभी। तो ये दौसा जो आता है, दौसा को बाईपास कर जाता है। दौसा तक अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रोड के थ्रू सीधा जयपुर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अगर मैं अब आता हूँ दिल्ली से जयपुर, तो सिर्फ 3-3.5 घंटे का रास्ता रह गया। इससे ज़्यादा देर नहीं लगती दिल्ली से जयपुर आने के अंदर। 46 किलोमीटर हमारा जयपुर रह गया, 112 किलोमीटर की रेंज बच गया। जब हम निकले थे दोनों में डिफरेंस था 94 किलोमीटर का, जो कि अब घट के रह गया है 50 54 2 56 और 64 किलोमीटर के आसपास। तो भाई साहब इसका सीधा मतलब हो गया, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, 70 75 80 तक चलाओ तो आपकी एवरेज बिल्कुल सेट आती है। बहुत कम ड्रॉपेज है। हाँ तो वही रास्ता है। पिछली बार रात थी ना, पता नहीं चला। ऐसे अनपढ़ लोग जब तक सुधरेंगे नहीं ना, ये जिसकी ये गाड़ी है, तब तक EV ज़्यादा प्रमोट होगी भी नहीं इंडिया में। अभी इंफ्रा कम है और ये लोग चार्जिंग पे लगाकर चले जाते हैं। गाड़ी कब से चार्ज होके ख़त्म होके अपना खड़ी है, लेकिन ये हटा ही नहीं रहे उसको। कोई आएगा तो हटाएगा, ना हट सकती है गाड़ी, ना कम निकल सकती है, ना गाड़ी किसी और की चार्ज हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। टू 84 किलोमीटर्स यहाँ से हमारा घर है और रेंज है 292 की। तो ऑब्वियसली अच्छी खासी रेंज ड्रॉप होनी है और होती है एक्सप्रेसवे के ऊपर। पर इस ट्रिप को ऐसे तो इंटरेस्टिंग बनेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। या तो हम ऐसा करते हैं, जो रास्ते में वेलोसिटी वाला चार्जर है, एक ही चार्जर है पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर। अब करते हैं इस गाड़ी को 70-80 के बीच में चलाते हैं और कोशिश करेंगे बीच में 60 पे चलाएं। मौसम भी बड़ा शानदार है, तो करते ये हैं कि इसको इस पे चार्ज नहीं करते, और इस रास्ते पे कोई और चार्जर ही नहीं है। तो देखते हैं कहीं रास्ते में उतर के ऊपर नीचे कहीं पे, या ये एक्सप्रेसवे के बाद जो भी चार्जर होगा उस पर चार्ज करते हैं। क्या ही शानदार वेदर है। और एक और चीज़ है, हम लोग बोलते हैं ना आंधी आई है, आंधी आई है, पर ये राजस्थान में कैसे बोलते होंगे ना, ये जगह का नाम है आंधी, तो क्या बोलेंगे, आंधी आया है। और अब जो ये 100 किलोमीटर दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है 127, ये 100 किलोमीटर हमारे कालका जी का नहीं है, ये नेक्स्ट चार्जिंग पॉइंट्स का है, जो कि नीचे उतर कर आएगा रोड से। वेस्टिन का रिजॉर्ट है सोना के अंदर, वहाँ पर है अगला चार्जर। तो वहाँ पर हम उतरेंगे नीचे, क्योंकि एक और ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ वेलोसिटी के भरोसे जाएंगे तो कल को फंस जाएंगे। तो हमें लगता है कि एक ऑप्शन और लोगों को पता होना चाहिए। तो हम उतरेंगे नीचे सोना पे, जहाँ पर मुंबई एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा, और वहाँ से हम चार्ज करेंगे वेस्टिन के होटल पे। यहाँ से हमारा रोड ख़त्म हो रहा है मुंबई का, आगे टोल टैक्स आ गया, इससे अब हम नीचे हो जाएंगे यहाँ से सोना पे, और वहाँ से हमने राइट लिया और ये सामने एक टोल टैक्स और आ गया। पर ये भी हमारा कवर होता है एनुअल पास के अंदर। अगर जिसके पास एनुअल पास नहीं है तो ये 40 रुपये का टैक्स है। देखो सेम वही एटिकेट्स वाली चीज़ है। अब यहाँ पर EV चार्जिंग का जगह थी, लेकिन किसी ने अपनी पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया उठा के। और सिक्योरिटी पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने गाड़ी को हटवाया वहाँ से
और गाड़ी चार्जिंग पर लगवा दी। एक बार हमने सोचा कि हम वहाँ रुकते हैं उसी होटल में, पर रेंट देखा तो 47,000 था। छोड़ दिया, पहुँच गए हम अपने घर।